नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों कैप्सूल क्लास का ये 9वां वीडियो है। क्या है दोस्तों? कैप्सूल क्लास का ये 9वां वीडियो है। इस क्लास में आप लोग दोस्तों बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना आप लोग सीखने वाले हैं। आइए दोस्तों आज की क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जितना भी आपको दिखेगा इंग्लिश के वर्ड, ये सारे वर्ड में आपको एक चीज़ जो है ना सेम दिखेगा, वो दोस्तों ई है। क्या है दोस्तों? ई है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है क्या दोस्तों, यहाँ पे देखिए डी है, तो डी से आप लोग ड लिखेंगे या दोस्तों द लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। और ई से दोस्तों यहाँ पे आप लिखेंगे एकले की मात्रा, द में भी एकले की मात्रा। उसके बाद से के एच है तो के एच से ख, फिर यहाँ पे भी के एच से ख। अब दोनों शब्दों को हम पढ़ लेंगे, देखेंगे कौन सा शब्द सही है कौन सा गलत है। यहाँ पे जो शब्द का उच्चारण सही आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे काट देंगे जो गलत होगा। जैसे यहाँ पे देखिए देख, देख, तो क्या होता है साथियों? देख होता है। तो यहाँ पे डी से द लिखेंगे, तो यहाँ से आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा दोनों शब्दों को लिखने के बाद से। तो दोस्तों एक एक चीज़ आज के क्लास में आप सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों ई से होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों? ई से होगा ए, ठीक है, और ए से होता है एकले की मात्रा, ठीक है, एकले की मात्रा ये वाला हो गया। यानी दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे के एच है तो यहाँ पे ख लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से ई है तो ख पे एकले की मात्रा ऊपर ऐसे लिख देंगे। के है तो के से क होता है, तो यहाँ पे खेक, ठीक है। तो जबकि यहाँ पे खेक नहीं होगा, खेक कोई शब्द है दोस्तों? नहीं है। तो यहाँ पे हमसे गलती क्या हुआ है, के की जगह पे यहाँ पे टी रहता तो टी से यहाँ पे त हो जाता, तो ये हो जाता खेत, ठीक है। तो हमसे भी गलती हो जाता है कभी कभी टाइपिंग करने में, ठीक है दोस्तों। चलिए कोई नहीं दोस्तों, आपको एक एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सिखाते चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, डी है, तो डी से आप यहाँ पे द लिखेंगे या दोस्तों ड लिखेंगे। जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है दोस्तों टी से त लिखे या टी से ट लिखे, तो यहाँ पे आप दोनों लिखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए डी से ड भी होता है द भी होता है, तो दोनों अक्षर को लिख लेंगे और दोनों पे मात्रा ई से एकले की मात्रा बैठा देंगे। जैसे ई है तो एकले की मात्रा इस पे भी इस पे भी। उसके बाद से भी है तो भी से व होता है तो व लिखेंगे, यहाँ पे भी व लिखेंगे और दोनों शब्दों को पढ़ लेंगे। जो गलत होगा यहाँ से हम हटा देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए देव, देव, तो देव होता है डेव नहीं होता है, तो नीचे वाला शब्द का उच्चारण यहाँ पे गलत है, इसको आप हटा देंगे। तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे डी से दोस्तों क्या होगा, द होगा, होगा ना दोस्तों। तो एक एक चीज़ आप कितना अच्छा से देखिए समझ पा रहे हैं, ठीक है कि नहीं है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते चलिए। यहाँ पे देखिए एम है तो एम से आप यहाँ पे लिखेंगे म, ई है तो एकले की मात्रा आप समझ गए हैं दोस्तों, डब्लू है तो व लिखेंगे, ए है तो आ की मात्रा, मेवा है ना। चलिए एस है तो यहाँ पे आप लिख देंगे सौ, ई है तो एकले की मात्रा, भी है तो व, सेव है, हो गया। चलिए एल से यहाँ पे हो जाएगा ल, क्या हो जाएगा साथियों? ल हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे आप के एच है तो यहाँ पे सिंपल से दोस्तों ख लिख देंगे, ई है तो यहाँ पे ल में एकले की मात्रा, लेख, ठीक है। एम है तो एम से यहाँ पे म, ई है तो एकले की मात्रा, एल है दोस्तों तो यहाँ पे ल लिख देंगे और आ की मात्रा ए सी, मेला है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए डी है तो डी से फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा दोस्तों, ड लिखे कि द लिखे, दोनों लिख लेंगे, ठीक है आप लोग। चलिए ड और द दोनों, ई से एकले की मात्रा, ई से एकले की मात्रा, भी से व, भी से व, ए लास्ट में है तो आ की मात्रा इसमें भी इसमें भी। अब देखिए देवा, देवा, तो नीचे वाला शब्द का उच्चारण यहाँ पे ऑटोमेटिक गलत हो गया, ठीक है। ऊपर वाला यहाँ पे डी से यहाँ पे द लिखेंगे, है ना दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए टी है तो टी से दोस्तों ट भी होता है तो भी होता है, तो दोनों लिख लेंगे दोस्तों। उसके बाद से ई से एकले की मात्रा, फिर यहाँ पे भी एकले की मात्रा, एल से ल होगा, एल से दोस्तों ल होगा। अब यहाँ पे दोनों शब्दों को पढ़ लेंगे, टेल, तेल। दोस्तों देखिए यहाँ पे दोस्तों दोनों शब्दों का उच्चारण बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों सही है। तो यहाँ पे आप टेल भी लिख सकते हो, तेल भी लिख सकते हो, है ना दोस्तों। चलिए उसके बाद से एम है तो एम से म, ई से एकले की मात्रा, जी एच से हो जाएगा घ, मेघ। उसके बाद से डी है तो डी से यहाँ पे द लिख दीजिए, ई से एकले की मात्रा, के एच से ख, देख। उसके बाद से आर है
तो आर से र, ई से एकले की मात्रा, टी से दोस्तों यहाँ पे ट लिखे कि त लिखे। चलिए यहाँ पे तो पहले लिखते हैं और पढ़ करके देखते हैं, इसका उच्चारण अगर सही होगा तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। रेत, ठीक है, सही है दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए रे और ट बैठाते तो यहाँ पे गलत हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे हटा देना है इसको। भी है वो लिख देंगे, ई है तो एकले की मात्रा, द है यानी डी है तो द लिख देंगे। वेद, वहीं दोस्तों यहाँ पे डी से ड लिखते तो वेड होता, तो वेड नहीं होता वेद होता है, ठीक है। पी है तो पी से प, ई से एकले की मात्रा, डी से यहाँ पे बताइए ड लिखें या दोस्तों द लिखें। चलिए पहले ड लिख देते हैं, उसके बाद से द लिख देंगे, ठीक है, गलत होगा उच्चारण तब। ए से आ की मात्रा, पेड़ा, ठीक है, पेड़ा हो गया। अब यहाँ पे देखिए प में एकले की मात्रा दा, तो देखिए इसका उच्चारण गलत है कि नहीं है, पेदा, पेड़ा नीचे वाला यहाँ पे सही है, डी से ड होगा, सड़क वाला। यहाँ पे देखिए डी है तो डी से यहाँ पे द लिख देते हैं। ई से दोस्तों एकले की मात्रा, एस एच से दोस्तों श, तो ये आपका क्या हो गया, देश हो गया ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते चलते हैं, और भी यहाँ पे शब्दों को आपको देखिए बहुत सारा शब्द है, आप लोग इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर दोस्तों रहेगा, ठीक है। तो एक एक चीज़ को जो है ना आपको मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ, तो आप लोग जो है ना समझते हुए एक एक चीज़ों को जो है ना सीखते हुए चलेंगे तो आपको बहुत बहुत आसानी होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे देखिए एस है तो एस से आप लिख देंगे यहाँ पे स होता है, और ई है तो एकले की मात्रा, एल है तो यहाँ पे लॉ, सेल। उसके बाद से यहाँ पे के एच है तो के एच से ख लिख देंगे। ई है दोस्तों एकले की मात्रा लगा देंगे, टी है तो यहाँ पे तो, खेत। उसके बाद से डी है तो डी से यहाँ पे क्या लिखें, द लिखें या ड लिखें, दोनों लिख लीजिए। ई से एकले की मात्रा, एकले की मात्रा। आर से दोस्तों र, आर से र। ए से आ की मात्रा, ए से आ की मात्रा। अब यहाँ पे देखिए देरा, डेरा, तो क्या होता है दोस्तों, डेरा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ाई लिखाई कहीं पे रह करके करते हैं, रूम लेना पड़ता है तो उसको बोलते हैं हम लोग डेरा, ठीक है। चलिए पी है प लिखेंगे, ई है एकले की मात्रा, डी है ड लिखेंगे, ए है आ की मात्रा, पेड़ा, ठीक है। एक बार इसको जो है ना लिखवा भी दिए हैं, ठीक है। एफ है तो एफ से फ, ई से दोस्तों एकले की मात्रा, आर है तो र लिख दीजिए, ए है तो आ की मात्रा, फेरा, ठीक है। उसके बाद से पी ए है तो यहाँ पे पी ए से आप लोग पा लिखेंगे या दोस्तों प लिखेंगे, कन्फ्यूजन तो होगा, दोनों लिख लेंगे। एच है तो ह यहाँ पे भी, ह दोस्तों यहाँ पे भी। एल है तो ल यहाँ पे भी, ल यहाँ पे भी। ई है तो एकले की मात्रा, ई है तो एकले की मात्रा। अब दोनों शब्दों को पढ़ लेंगे, पहले पहले। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाला शब्द का उच्चारण सही है तो यहाँ पे दोस्तों आ की मात्रा नहीं लगेगा, ठीक है। प में जो हम लगाए हैं शुरू में यहाँ पे होगा पहले, क्योंकि दोस्तों ए से अ के ध्वनि भी होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आपको ये पीडीएफ दोस्तों लेना है ना, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, ताकि आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाए और आप एक बार खुद से भी इस वीडियो को देखने के बाद से प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। चलिए जी ए है तो यहाँ पे आप लिखेंगे गौ, उसके बाद से एन है तो यहाँ पे लिखेंगे अड़, ठीक है। उसके बाद से ई है तो एकले की मात्रा, एस एच है तो यहाँ पे स लिख देंगे, गणेश, ठीक है। वहीं पे दोस्तों हम लोग जी ए से गा लिखते तो गणेश होता, तो ये नहीं ना होता है, गलत उच्चारण, ठीक है, गलत उच्चारण हो गया। तो यहाँ पे सही उच्चारण गणेश। चलिए आर ए से यहाँ पे क्या लिखें, र लिखें या रा लिखें। चलिए यहाँ पे हम दोनों लिख लेते हैं, आर ए से रा यहाँ पे र, के से दोस्तों यहाँ पे क, ई से एकले की मात्रा, दोनों में बैठा देंगे, दोनों क में। चलिए एस एच है तो यहाँ पे भी स, यहाँ पे भी दोस्तों स। अब दोनों शब्दों को पढ़ लेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा यहाँ पे क्या बैठाना चाहिए हमको, ठीक है। देखिए राकेश, ये वाला शब्द देखिए राकेश, और नीचे वाला शब्द राकेश, तो नीचे वाला शब्द आपका सही है तो यहाँ पे यही लिखाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आर है तो आर से र लिख दीजिए, ई है एकले की मात्रा, ठीक है दोस्तों, एकले की मात्रा यहाँ पे बैठा देंगे आर में यानी र में। एच है तो ह, ए है तो आ की मात्रा, एन है तो न, रेहान। उसके बाद से जे है यानी क्या है, जे है तो जे से दोस्तों ज होगा, ई से एकले की मात्रा, भी ए से व, आर से दोस्तों र,
जेवर। वहीं दोस्तों हम लोग भी के बाद ए था, आ की मात्रा अगर बैठाते तो यहाँ पे गलत नहीं उच्चारण हो जाता, जेवार हो जाता, तो ये गलत उच्चारण हो जाता। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जे व आर, जेवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते चलिए, एक एक चीज़ों को जो है ना आप लोग सीखते चलिए। जितना आप प्रैक्टिस में शब्दों को लाइएगा, लिखिएगा, देखिएगा, सुनिएगा, आपको बहुत आसानी हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने लिखने में। चलिए यहाँ पे देखिए टी है, तो टी से यहाँ पे क्या लिखें, ट लिखें या सर जी त लिखें, दोनों लिख लीजिए। ई है तो एकले की मात्रा इसमें भी। भी है वो लिखेंगे, वो लिखेंगे। ए है आ की मात्रा बैठाएंगे, आ की मात्रा बैठाएंगे। आर है र लिखेंगे, आर है र लिखेंगे। एक में देखिए त्योहार और एक में है टेवार। तो देखिए दोनों शब्दों का यहाँ पे उच्चारण बिल्कुल गलत है। कैसे? यहाँ पे जो हम आ की मात्रा लगाए हैं दोस्तों ऊपर वाला शब्द में, देखिए यहाँ पे इसमें आ की मात्रा नहीं लगेगा, तेवर होगा। टी ई से ते, भी ए से वो, आर से र। ठीक है, अ के ध्वनि के लिए ए होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे टी ए से ते, टी ई से ते, भी ए से वो, आर से र, तेवर। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही शब्द है। चलिए के से दोस्तों क होगा, ई से दोस्तों एकले की मात्रा, एस एच है तो यहाँ पे हो जाएगा श। ठीक है, ए है तो इसमें जो है ना अ की ध्वनि आ गया। ठीक है, सौ में। भी से वो, केशव। क्या हुआ दोस्तों? केशव। उसके बाद से यहाँ पे देखिए के ए है, तो यहाँ पे आप के ए से का लिखेंगे या दोस्तों क लिखेंगे। चलिए लिख लीजिए दोनों। उसके बाद से एल है, तो एल से ल यहाँ पे भी, एल से ल यहाँ पे भी। ई है तो ई से आप लोग जानते हैं एकले की मात्रा होता है, दोनों में एकले की मात्रा। एस है तो यहाँ पे 100, यहाँ पे भी दोस्तों 100। अब दोनों को पढ़ लीजिए, कलेश, कालेश। तो दोस्तों कलेश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कलेश। ठीक है, ऊपर वाला आपका शब्द सही है, यहाँ पे नीचे वाला गलत है, आ की मात्रा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए डी है, तो डी से यहाँ पे आप द लिखेंगे या दोस्तों ड लिखेंगे, दोनों लिख लेंगे। एकले की मात्रा ई से दोस्तों, एकले की मात्रा ई से। भी ए से दोस्तों वो, भी ए से चलिए यहाँ पे लिख दीजिए वा। आर से दोस्तों र, आर से र। देवार, यहाँ पे देखिए देवर, तो ऊपर वाला यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए जे है, तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए ये सेम हो गया कि नहीं? देखिए एक एक चीज़ जो है ना आपके लिए टाइपिंग करना पड़ता है। ठीक है, लिखना पड़ता है एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है मिस्टेक हो जाता है हमसे भी। ठीक है, चलिए कोई नहीं दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ते चलेंगे। सी एच है तो सी एच से यहाँ पे च हो जाएगा, ई से एकले की मात्रा, एच से दोस्तों ह हो जाएगा, आर से र हो जाएगा, ए से दोस्तों आ की मात्रा, चेहरा। ठीक है, आगे बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों आप लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए जितना मैंने आपको क्या बताया, जितना शब्दों को आप प्रैक्टिस में लाएंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। नीचे और दोस्तों आपको कठिन शब्द मिलेगा, आप जो है ना इजी शब्दों को पहले सीख लेंगे, उसके बाद से कठिन शब्द भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए सी एच है, तो सी एच से सिंपल बात है च लिख देंगे। ई है तो एकले की मात्रा, टी ए है तो यहाँ पे त लिख देंगे, एन है तो यहाँ पे न, चेतन, चेतन। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ए एन है, तो ए एन से क्या लिखेंगे? अंग। क्या दोस्तों अंग लिखेंगे या दोस्तों ए से केवल अ लिखेंगे? उसके बाद से एन यहाँ पे है तो यहाँ पे न लिखेंगे, यहाँ पे ई है तो यहाँ पे एकले की मात्रा बैठाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे के है तो क लिखेंगे, अनेक। तो ये सही हुआ। अब यहाँ पे देखिए एन से हम लोग अन लिख दिए, उसके बाद से एकले की मात्रा कहाँ बैठाएं? है कोई जगह नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा ए से अ, एन से न, ई से एकले की मात्रा न में बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से के से क हो जाएगा, तो नीचे वाला आपका यहाँ पे सही है। चलिए उसके बाद से के ए से यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? का लिखेंगे या क लिखेंगे? तो यहाँ पे आप लिखेंगे, दोनों शब्दों को लिख देंगे, दोनों अक्षरों को। पी से प लिख देंगे, यहाँ पे भी प लिख देंगे। डी से यहाँ पे आप द लिखेंगे, यहाँ पे चलिए मान लीजिए ड लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए एकले की मात्रा दोनों में बैठा देंगे। एक हो गया कापदे, कापदे, ये गलत बिल्कुल उच्चारण है। ठीक है, कपड़े, तो नीचे वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल सही शब्द है, तो यहाँ पे नीचे वाला यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए उसके बाद से यहाँ पे देखिए बी है, तो बी से आप लिखेंगे ब। ई से क्या लिखेंगे? एकले की मात्रा। एल ए से आप लिखेंगे लॉ, एन से लिखेंगे नौ, बेलन, बेलन हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए पी है, तो पी से प, ई से क्या होगा? एकले की मात्रा। पी ए से क्या होगा? प होगा, आर से र होगा, पेपर। वहीं दोस्तों हम लोग पी ए से पा लिखते तो पेपार हो जाता, तो गलत हो रहा है उच्चारण, तो यहाँ पे पेपर शब्द बिल्कुल सही है। चलिए टी से यहाँ पे
तो लिखेंगे। ई से दोस्तों एकले की मात्रा, डब्ल्यू ए से यहाँ पे व, आर से दोस्तों र। तो ये आपका हो गया तेवर, तेवर। ठीक है, आगे बढ़ते चलेंगे। अब दोस्तों आपको कठिन कठिन शब्द यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एल है तो सिंपल बात है ल लिख देंगे, ई है तो एकले की मात्रा लिख देंगे, के एच ए है तो यहाँ पे हो जाएगा ख, के है तो यहाँ पे क, लेखक। ठीक है, एस है तो एस से सौ, ई से एकले की मात्रा, उसके बाद से भी ए है तो यहाँ पे वो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया दोस्तों, भी ए से वो हो गया, उसके बाद से यहाँ पे देखिए के से दोस्तों क हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया दोस्तों सेवक, हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे है दोस्तों बी एच, तो बी एच से आपका हो जाएगा भ, ई है तो एकले की मात्रा, जे है तो यहाँ पे ज हो जाएगा, एन है तो यहाँ पे न हो जाएगा, ए से दोस्तों आ की मात्रा, भेजना। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एम ए है तो एम ए से यहाँ पे आप लिखेंगे म या दोस्तों माँ, दोनों लिख लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एच है तो एच से यहाँ पे ह हो जाएगा, यहाँ पे भी ह हो जाएगा। ई से दोस्तों एकले की मात्रा, इसमें भी इसमें भी। उसके बाद से एस एच है तो एस एच से ये वाला स हो जाएगा और नीचे भी ये वाला स हो जाएगा। एक में हो गया महेश, एक में हो गया महेश, तो नीचे वाला शब्द आपका सही है तो यहाँ पे आ की मात्रा नहीं लगेगा, एम ए से केवल पूरा म होगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए भी है तो भी ए से यहाँ पे वो होगा, ई से दोस्तों एकले की मात्रा, टी ए से यहाँ पे तो, एन से दोस्तों न, वेतन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों आप लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए बी है तो बी से यहाँ पे आप लिख देंगे ब, ई है तो एकले की मात्रा, एच ए है तो यहाँ पे ह लिखें या दोस्तों आ की मात्रा लिखें। चलिए आ की मात्रा नहीं बैठाते हैं, ठीक है, अगर गलत होगा तो यहाँ पे आ की मात्रा लगा देंगे। टी ए है तो यहाँ पे चलिए आ की मात्रा यहाँ पे भी नहीं लिखते हैं, आर से दोस्तों र, बेहतर। वही दोस्तों हम लोग ए से, दोनों ए से यहाँ पे ह में भी आ की मात्रा, तो में भी आ की मात्रा, बेहातार, तो ये गलत हो गया तो यहाँ पे दोस्तों दोनों में आ की मात्रा नहीं लगेगा। चलिए ठीक है ना। चलिए एम से दोस्तों म हो गया, ई से दोस्तों एकले की मात्रा, एच ए से चलिए यहाँ पे दोस्तों हा लिख देते हैं, एन ए से भी यहाँ पे ना लिख देते हैं, और टी से दोस्तों तो, मेहानात, मेहानात, तो ये गलत हो गया दोस्तों, हो गया ना। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एम ई से मे, एच ए से ह, एन ए से न, टी से तो, यहाँ पे देखिए मेहनत, ये आपका बिल्कुल सही हो गया। चलिए एम ए से दोस्तों म लिखें या माँ लिखें, चलिए एक में लिख देते हैं माँ, एक में लिख देते हैं म। उसके बाद से एच ए से दोस्तों ह, यहाँ पे भी ह। ठीक है, डी ई से यहाँ पे लिखेंगे द, ई से यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों डी से ड, ई से एकले की मात्रा, ई से एकले की मात्रा वो, भी से वो, यानी एक में देखिए महादेव, महा, तो यहाँ पे देखिए महादेव, महादेव नहीं होता है, नहीं दोस्तों महदेव होता है, यहाँ पे होता है महादेव, महादेव। ठीक है, तो महा, तो यहाँ पे लिखेंगे एम ए से माँ, एच ए से हा, डी ई से दे, भी ए से वो, महादेव, तो ये ऐसे लिखेंगे। ठीक है, नहीं समझे, एक बार और समझ लीजिए दोस्तों। एम ए से यहाँ पे आ की मात्रा, माँ, एच ए से हा। ठीक है, या दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम से म, एम ए से म, एच ए से हा, महा, उसके बाद से डी ई से दे, भी से वो, महादेव। ठीक है, महादेव होता है तो दोनों में आ की मात्रा बैठा देना। ठीक है, चलिए उसके बाद से यहाँ पे एस ए से हो जाएगा श, भी से हो जाएगा व, ई से एकले की मात्रा, आर ए से दोस्तों रा, शवीरा। ठीक है, देखिए बड़ा बड़ा जो शब्द होता है ना, थोड़ा सा कठिन आपको लगेगा। ठीक है, लेकिन बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए पी ए से यहाँ पे हो जाएगा प, आर से हो जाएगा र, ई से हो जाएगा एकले की मात्रा, एस एच से श, ए से आ की मात्रा, एन से दोस्तों न, परेशान, परेशान हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए पी है तो प लिख देंगे, ई है तो एकले की मात्रा, एस एच है तो यहाँ पे लिख देंगे श, ई है तो एकले की मात्रा, डब्लू है तो वो। ठीक है, आर है तो दोस्तों र, पेशेवर, पेशेवर। अब यहीं पे दोस्तों मान लीजिए डब्लू ए से यहाँ पे हम वा लिखते हैं तो पेशेवार, तो पेशेवार नहीं होता है, पेशेवर होता है। ठीक है, चलिए जैसे मेरा पेशा क्या है दोस्तों, आप सभी को पढ़ाना लिखाना। ठीक है, टीचिंग यानी शिक्षा, यानी दोस्तों आपको देना। ठीक है, चलिए के से दोस्तों क हो गया,
ई से दोस्तों एकले की मात्रा, डी ए से यहाँ पे द लिखे या दा लिखे, चलिए यहाँ पे दोनों लिख लेते हैं के, उसके बाद से यहाँ पे लिख देते हैं आ की मात्रा, यहाँ पे दोस्तों द में आ की मात्रा नहीं लगाते हैं। उसके बाद से आर है तो यहाँ पे र, तो ये हो गया केदार, यहाँ पे हो गया केदर। उसके बाद से एन ए से यहाँ पे हो जाएगा ना, उसके बाद से यहाँ पे भी ना, ठीक है, यहाँ पे भी ना, यहाँ पे भी ना। टी एच से यहाँ पे थ, यहाँ पे भी दोस्तों थ। अब दोनों शब्दों को पढ़ लेंगे तो उच्चारण यहाँ पे एक का गलत एक का सही आएगा, केदारनाथ केदारनाथ, तो नीचे वाला शब्द आपका बिल्कुल गलत है। चलिए उसके बाद से के ए से यहाँ पे हो जाएगा क, ठीक है, आर से हो जाएगा र, ई से एकले की मात्रा, एल ए से ला, एक हो गया करेला। और दोस्तों यहाँ पे कारेला लिखते हैं तो ये गलत होता, ठीक है, तो यहाँ पे के ए से केवल क होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते चलिए। क्या दोस्तों यहाँ पे देखिए बी है तो बी से हो जाएगा ब, ई से दोस्तों आप जन्मे करते हैं एकले की मात्रा, एस एच है तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला स, यू है तो ऊ की मात्रा, यू से क्या होता है ऊ की मात्रा, एम से हो जाएगा म, ए से हो जाएगा आ की मात्रा, आर से हो जाएगा र, बेशुमार। उसके बाद से ए से यहाँ पे देखिए आप ए से अ भी लिखते हैं, ए भी लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मानिए दोस्तों आप क्या लिखेंगे, चलिए दोनों लिख करके देखिए, ए से ए और ए से दोस्तों यहाँ पे अ लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद से एम से दोस्तों यहाँ पे म, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी म लिखेंगे, एकले की मात्रा म में दोनों में बैठा देंगे ई से, आर से दोस्तों र, आई से दोस्तों ई की मात्रा, उसके बाद से र यहाँ पे भी लिख के ई की मात्रा, सी से क होता है क लिख देंगे, क लिख देंगे, ए से दोस्तों आ की मात्रा, आ की मात्रा। दोनों शब्दों को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे एक शब्द का उच्चारण यहाँ पे बिल्कुल गलत आएगा, एक शब्द का उच्चारण सही आएगा। जैसे देखिए अमेरिका, 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 तो नीचे वाला आपका शब्द सही है, अमेरिका होता है ना। चलिए उसके बाद से यहाँ पे देखिए ई है तो ई से यहाँ पे एकले की मात्रा आप लिखेंगे या दोस्तों ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों शब्दों को लिख लीजिए। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं एकले की मात्रा केवल, यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों ए, ठीक है। उसके बाद से के है तो यहाँ पे चलिए क लिख देते हैं, यहाँ पे भी दोस्तों क लिख देते हैं। एल ए है तो यहाँ पे ला लिख देते हैं और यहाँ पे भी दोस्तों ला लिख देते हैं। के एच है तो यहाँ पे ख, यहाँ पे भी ख लिख देते हैं। अब देखिए एक शब्द को पढ़िए और एक शब्द का दोस्तों कुछ मतलब ही नहीं है दोस्तों, यहाँ पे मात्रा है तो इसको क्या पढ़ें, ए पढ़े, नहीं दोस्तों इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, शब्द में कुछ अइबे नहीं किया, ये बिल्कुल गलत लिखने का तरीका है, तो ऊपर वाला गलत हो गया। 1 लाख, 1 लाख, ठीक है, जो कि आप लोग जो है ना मेरे चैनल पे 1 लाख का जो है ना 1 लाख से अधिक जो है ना फैमिली मेंबर बन चुके हो, सब्सक्राइबर, ठीक है। तो आप जो है ना मेरे फैमिली की तरह हो, ठीक है दोस्तों। आपको एक एक चीज़ों को जो है ना होता है ना दिक्कत जो भी होता है आप यार कमेंट किया करो, ठीक है। सर हमको ये दिक्कत होता है, मैसेज किया करो, ठीक है। ये मेरा मोबाइल नंबर है दोस्तों 87 97, ठीक है, 43 18 90, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पर जो है ना एक एक दिक्कत जो है ना आप मेरे से शेयर कर सकते हो। 87 97 43 18 90 मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस पर जो है ना एक एक दिक्कत जो भी दिक्कत होगा ना बात कर सकते हो, ठीक है भाई। आप मेरे जो है ना सब्सक्राइबर नहीं हो, फैमिली हो, ठीक है, एक परिवार की तरह हो। आप जो भी दिक्कत आपका होगा सब क्लियर होगा, ठीक है दोस्तों। आप एक बार बात कर सकते हो, ठीक है। आपको ये PDF चाहिए होगा तो मैं आपको ये PDF बिल्कुल फ्री में दूंगा। वो कैसे, तो आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाओ दोस्तों। आप जो है ना डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सअप ग्रुप में एक बार ज्वाइन हो जाना। उसके बाद से आपको हर एक क्लास का PDF बिल्कुल फ्री में मिलेगा और आप देख करके खुद से रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलिए यहाँ पे दोस्तों देखिए 2 शब्द, यहाँ पे दोनों शब्दों को आपको जो है ना खुद से इसको कमेंट में जो है ना लिख करके बताना है, ठीक है। क्या दोस्तों, कमेंट में लिख करके बता देंगे दोस्तों, बेशक यार जरूर बताना दोस्तों। इतना अच्छा से मैंने एक एक शब्दों को आपको पढ़ना लिखना सिखाया, ठीक है। तो जैसे आप लोग दोस्तों इंग्लिश के शब्द को तो सीख लिए, ठीक है। इंग्लिश में जैसे मान लीजिए ई रहेगा तो आप लोग सीख गए, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे अगर हिंदी के शब्द आपको आता है, ठीक है, तो एकले की मात्रा लगा हुआ, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, बड़ा आसान है। देखिए यहाँ पे र है तो यहाँ पे आप लिखेंगे दोस्तों र के लिए आर, ठीक है, बड़ा आसान है। एकले की मात्रा देखिए ऊपर लगा है र में, तो यहाँ पे देखिए एकले की मात्रा के लिए ई लिखेंगे तो यहाँ पे ई लिख दीजिए। ख है तो यहाँ पे के और एच लिख दीजिए। आ की मात्रा है तो ए लिख दीजिए, REKH, रेखा हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे 100 है तो 100 का इंग्लिश SH होता है, तो S और H लिख देंगे। एकले की मात्रा 100 में है तो यहाँ पे ई बैठा देंगे। उसके बाद से ख है तो के और H लिख देंगे, SHEKH, शेख। उसके बाद से यहाँ पे देखिए द है तो द का इंग्लिश पहले D लिखेंगे, एकले की मात्रा के लिए ई,
भी से व, देव हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे द दोस्तों आपको दिख रहा है हिंदी अक्षर में, लेकिन दोस्तों वहीं यहाँ पे देखिए डी ई भी रहेगा इंग्लिश में, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं। हिंदी के शब्द में लिखने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डी है, नहीं जानते हैं क्या लिखा है नहीं लिखा है, तो डी से हम जो है ना जानते हैं दोस्तों ड भी होता है, द भी होता है, तो दोनों यहाँ पे अक्षर को लिखना होता है कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए। और ई से एकले की मात्रा, ई से एकले की मात्रा भी है, वो लिखेंगे वो लिखेंगे, एक में डेव एक में देव, तो तब ना जाकर के हम जानेंगे कि यहाँ पे क्या लिखाएगा नहीं, मतलब क्या लिखाएगा नहीं लिखाएगा, तो ऐसे करना होता है। तो हिंदी के शब्दों को लिखने में दिक्कत ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पे देखिए रमेश है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आर ए से र, म है तो एम से म, एकले की मात्रा के लिए ई है तो यहाँ पे ई लिख दो, स है तो यहाँ पे एस एच लिख दो, आर ए एम ई एस एच रमेश हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो सेवक है तो एस से स, एकले की मात्रा है तो ई लिखेंगे, व है तो भी ए से व, क है तो के से क, सेवक हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो राजेश है तो आर ए से रा, ज है तो जे लिखेंगे, एकले की मात्रा है ई लिखेंगे, एस एच है तो यहाँ पे दोस्तों स है तो एस एच, आर ए जे ई एस एच राजेश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ो दोस्तों। चलो यहाँ पे देखो, उसके बाद से एम से म हो जाएगा, म की इंग्लिश एम होता है। ठीक है, तो म लिख देंगे, म के लिए एम, एकले की मात्रा है तो ई, ल है दोस्तों एल लिखेंगे, ए है दोस्तों आ की मात्रा के लिए एम ई एल ए, मेला हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है जेवर, तो बड़ा आसान है, ज है तो यहाँ पे जे लिख दो, एकले की मात्रा है ई लिख दो, व है बी ए से व लिखना, आर से दोस्तों र लिखना, जेवर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हिंदी के शब्दों को भी बहुत ही आसानी से सीख गए, है कि नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखो जेल है तो ये जेल और रेहान दोनों शब्दों को आप कमेंट में बता देना। ठीक है, तो आप इतना कर ही सकते हो, दोनों शब्दों को कमेंट में बता देना, ताकि हमको लगे कि हाँ इस वीडियो से आप लोग जो है ना ई के यानी दोस्तों कहीं पे भी शब्द में लगा रहे तो आप एकले की मात्रा बैठा करके लिख लोगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के क्लास को, आज के इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए आपको मैं तहे दिल से बहुत बहुत दोस्तों शुक्रिया, तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों को यानी दोस्तों यहाँ तक क्लास को देखें और आपके पास जो है ना, आपको जो है ना आपके अंदर वो दोस्तों क्या बोलते हैं उत्साह, ललक, ललन, ललस है कि आप सीखना चाहते हो इंग्लिश। ठीक है, हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ तक आप लोग क्लास को देखें और एक एक चीज़ों को सीखें। तो यहाँ तक क्लास को देख लिए हो भाई, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाओ ना यार, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ यार ग्रुप में, ताकि आप लोगों को पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाए और आप एक बार देख करके जो है ना रिवाइज कर लो खुद से, है कि नहीं है दोस्तों। तो चलिए यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये कैप्सूल क्लास का जो है ना दोस्तों, कैप्सूल कोर्स का ये 9वां वीडियो था। क्या दोस्तों, 9वां वीडियो था। 9वां वीडियो में आप लोग ई की रिलेटेड मात्रा से जो है ना आप लोग सीख गए शब्दों को लिखना पढ़ना। तो अब जो है ना 10वां वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा जल्द दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया था इस वीडियो को लाने में। ठीक है, कोई नहीं दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। चलिए यहाँ तक क्लास को देखने के लिए आप सभी दोस्तों से दिल से आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।